ॐ शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदा शिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 27 जून 2023 की मुरली का सार प्रस्तुत है। आज की मुरली में बाबा ने त्यागी तपस्वी आत्माओं को वरदान देते हुए कहा, स्वयं को अवतरित हुई अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी फरिश्ता भव। जैसे भगवान शिव अवतरित हुए हैं, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी ऊपर से नीचे मैसेज देने के लिए अवतरित हुए हो। रहने वाले सूक्ष्म वतन व मूल वतन के हो। देह भान रूपी मिट्टी अथवा पृथ्वी पर आपके बुद्धि रूपी पांव नहीं पड़ सकते, इसलिए फरिश्तों के पांव सदा फर्श से ऊपर दिखाते हैं। तो आप सब ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले अर्श निवासी अवतरित हुई अवतार हो। इसी स्मृति से उड़ती कला में उड़ते रहो। आज की ज्ञान मुरली का टाइटल है, मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली रूहानी ब्राह्मण हो। तुम सब ब्राह्मण नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हो। तुम्हें स्वयं करण करावनहार परम पिता परमात्मा शिव ने नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनाया है। कितना बड़ा सौभाग्य है कि भगवान हमें स्वयं चुनकर निमित्त बनाए अपने कार्य के लिए। तुम बच्चों को अपना शरीर रूपी अश्व इस अश्वमेघ रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है। जैसे हवन के लास्ट में आहुति दी जाती है, सर्ववै पूर्णगम स्वाहा, सर्ववै पूर्णगम स्वाहा। ऐसे जो परम पिता परमात्मा ने ये अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ स्थापित किया है, उसमें अपने शरीर के भान को भूलकर अशरीरी आत्मा बनकर एक परम पिता परमात्मा पर अपना सर्वस्व अर्थात तन मन और धन स्वाहा कर देना है। ऐसा करने से तुम आत्माएं मनुष्य से देव बन जाएंगी। तुम्हारी अवस्था अचल अडोल एक रस बन जाएगी। बाबा ने कहा, ये अवस्था भी स्थायी तब बनेगी जब निरंतर योग में रहेंगे। तो क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि ये टूटता क्यों है ये योग? तो बाबा ने उत्तर बताया है कि ये टूटता तब है जब किसी में ममत्व है, कहीं आसक्ति है, कहीं बुद्धि का योग लग जाता है, मन चंचल हो उठता है। उपाय एक है, इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि नष्टो मोहा बनो, बुद्धि को पवित्र बनाओ। ज्ञान की धारणा भी पवित्र बुद्धि में ही होती है। इसलिए बुद्धि रूपी बर्तन अगर स्वच्छ बनाना है तो फिर
बाबा ने कहा ममत्व मिटाना पड़ेगा। बस बाबा से योग जुटा रहे। ये निरंतर सावधानी और स्वयं का निरीक्षण बहुत जरूरी है। शिव बाबा कहते हैं ये संसार बना बनाया ड्रामा है और मुझे भी कल्प के अंत में पतित से पावन बनाने आना पड़ता है। बीच में आने का हमारा काम ही नहीं है। सृष्टि के आदि में तो भारत में देवी देवताओं का राज्य था। पुराने ते पुराने मनुष्य देवी देवताएं हैं जिनके सोने और हीरे जवाहरात के महल थे। श्री कृष्ण उस स्वर्ग का पहला बच्चा है जिसकी आत्मा भी प्योर, शरीर भी प्योर, नंबर 1। तो भगवान शिव कहते हैं मैं एक मुसाफिर हूं, परम धाम निर्वाण धाम से आया हूं तुम्हें पतित से पावन बनाने के लिए। मैं आत्मा एवर प्योर हूं, फिर तुम हो मेरी सजनिया, तुम काली हो गई हो। अब हम तुम्हारी आत्मा को गोरा बनाने आए हैं, श्याम से सुंदर बनाने आए हैं। आत्मा में पड़ी एलॉय निकालते हैं। मेरे साथ योग लगाने से आत्मा में पड़ी हुई जो एलॉय है वो भस्म हो जाती है। आत्मा शुद्ध और पवित्र बन जाती है। ये ऐसा मुसाफिर है जो तुम सबको हसीन बनाते हैं। कैसा मोस्ट बिलव्ड मुसाफिर है। अभी हम बाबा के साथ योग लगाने से पवित्र हो जाएंगे। कोई विकार नहीं रहेगा। अगर कोई रह गया तो फिर सजा खानी पड़ेगी। तो हम क्यों ना निरंतर पुरुषार्थ करें, मेहनत से अवस्था ऐसी हो जो कभी भी माया का तूफान हिला न सके। बाबा ने कहा तुम अचल घर बन जाओ। शिव बाबा की याद से परिपक्व अवस्था आ जाएगी तो अंततः कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। फिर कोई भी कर्म पाप कर्म नहीं होगा। आत्मा पवित्र हो जाएगी, एवर प्योर बन जाएगी। भले कोई कितनी ही अच्छी मुरली क्यों न चलाए। बाबा कहते हैं माया ऐसी जो एक थप्पड़ से खलास कर देती है। माया इतनी बलवान है। माया के साथ बॉक्सिंग चलती रहती है। ये युद्ध स्थल है ना, युद्ध का मैदान है। भगवान शिव ने समझाया है कि मातेश्वरी जगदम्बा मम्मा है कामधेनु, सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। ब्रह्मा है कपिल देव, कपिल देव के पास कामधेनु रहती है। पुरुषार्थ अनुसार ही तुम नंबरवार जाकर राजाई करते हो। बाबा को तो घड़ी घड़ी याद करो, नहीं तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। घड़ी घड़ी अपने से बातें करनी है, गुफ्तगू करनी है। हम आत्मा इमॉर्टल है। बाबा ने फरमान किया है मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अपने आप से ऐसी ऐसी बातें करनी है। अंतर्मुखी होकर, एकांत में अकेले होकर अपने तार को उस निराकार से जोड़ना है। आज का स्लोगन है स्व परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाबा की दुआओं की मुबारक मिलती है। तो इसलिए स्व के परिवर्तन के लिए पुरुषार्थ करना है।
और ईश्वर की दुआओं से अपनी झोली भर लेनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी।